हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो मौसम है ना, बहुत ही भयानक है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़ोरदार क्या बारिश हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों भयानक तूफ़ान भी चल रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, वो रहेगा एनालॉजी। तो दोस्तों एनालॉजी को हम क्या 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। नंबर 1 नंबर एनालॉजी, दूसरी लेटर एनालॉजी, तीसरी क्या होती है वर्ड एनालॉजी। जो कि आप प्रश्न 1 को देख रहे हैं ना दोस्तों, वो क्या है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड वाला, वो है लेटर एनालॉजी का। ठीक, जो हमारा दोस्तों क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो है वर्ड एनालॉजी का। तो दोस्तों हम जो तीनों प्रकार की एनालॉजी आपको इसी वीडियो में बताएंगे, साथ ही साथ दोस्तों एक बेहतरीन टिप्स भी बताएंगे। तो दोस्तों आपको क्या है एनालॉजी के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो हम बिना देरी के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 9 का संबंध किससे है, 72 से हैं, तो हमें 6 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, जिस व्यक्ति को भी वो नियम याद होंगे तो शायद बता सकता है। ठीक, कि जब भी आपको पहला पद क्या एक इकाई में देकर रखा है और 2 वाला जो दूसरा वाला पद है वो क्या है दहाई में देकर रखा है, तब आप तुरंत ही समझ जाइए कि यहाँ पर या तो स्क्वायर हुआ है या फिर क्या हुआ है क्यूब हुआ है। ठीक, आपको ज़्यादा नहीं समझना है, केवल इतना ही समझना है कि यदि आपका प्रथम पद क्या है एक संख्या में देकर रखा है और सेकंड वाला क्या 2 संख्याओं में देकर रखा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर क्या स्क्वायर वाला लॉजिक लगा है, या स्क्वायर वाला या फिर क्यूब वाला। ठीक, अब देखो दोस्तों क्या हुआ है, यदि हम 9 का स्क्वायर कर दें, ठीक, कितना 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक, इसी में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आ रहा है 72 आ रहा है कि नहीं, ये हमारा लॉजिक बन गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 में से अब क्या हम 6 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि AEZ का संबंध किससे है 1525 से हैं, तो CBT का संबंध क्या से हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा लेटर एनालॉजी का फर्स्ट वाला जो बताया था वो नंबर एनालॉजी का था, ये हमारे क्या है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपको इनकी संख्या पता है, जो लेटर संख्या होती है ना, आप जानते होंगे कि लेटर संख्या क्या है, क्योंकि दोस्तों अब आप दूध पीते हुए बच्चे नहीं बन रहे जो आपको पता ना हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि लेटर संख्या क्या होती है। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, लेटर संख्या वही होती है जो कि हमारी ABCD के 26 अक्षर होते हैं ना, तो कौन सा अक्षर किस स्थान पर होती है वही हमारी क्या होती है लेटर संख्या होती है। जैसे A कितने पर होता है 1 पर होता है, B कितने पर होता है 2 पर होता है, C कितने पर होता है 3 पर होता है। तो जो गिनती चल रही है ना दोस्तों वो क्या होती है लेटर संख्या होती है। ठीक, तो वही यहाँ पर लगी है। A का कितना होता है 1 होता है, E का कितना होता है 5 होता है, Z का कितना होता है 26 होता है। तो देखो दोस्तों हमारा क्या 1526 निकल कर आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार दोस्तों यही प्रकार से हम इसमें भी लगाएंगे। तो C का कितना होता है दोस्तों 3 होता है, B का कितना होता है 2 होता है और T का कितना होता है 20 होता है। क्या 32 और 20 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, तो ऑप्शन ए ही हमारा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि HRWYS का संबंध 54 23 71 से हैं, तो RSAH का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया था कि जब भी आपको क्या होती है कि यहाँ पर अधिक से अधिक क्या लेटर देकर रखे हैं। यहाँ पर देखिए आप कितने लेटर हैं, लगभग 6 लेटर हैं, और यहाँ पर आपसे कितने पूछे गए 4 लेटर पूछे गए। अब आपको ये समझना है कि जो हमारे 6 लेटर हैं और जो हमारे 4 लेटर हैं, क्या ये 4 लेटर हमारे 6 लेटर में से एक हैं या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पर 4 लेटर हैं, यहाँ पर कितने हैं 6 लेटर। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों 6 लेटर हैं, यहाँ पर कितने हैं 4 लेटर हैं। अब देखो दोस्तों जो हमारा R S A और H है वो हमारे क्या हैं 6 लेटरों में भी हैं, यानी कि R भी है, S भी है, A भी है और H भी है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखो इसी क्वेश्चन में क्या है आंसर छुपा हुआ है। देखो
अब यहाँ पर कुछ नहीं, देखो दोस्तों एच का कोड यहाँ पर 5 देकर रखा है, आर का कोड कितना 4 है, डब्ल्यू का कितना है 2 है, वाई का कितना है 3 है और एस का कितना है 7 है और ए का कितना है 1 है। तो यही लॉजिक हमें लगाना है, यानी कि इनका कोड ही लिखना है यहाँ पर, ठीक समझ रहे ना। देखो क्वेश्चन करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्या किया हुआ है। इसमें कुछ नहीं किया है। देखो एच का आर का कितना है, आर का यहाँ पर देखो 4 है, ठीक। तो हम यहाँ पर आर का कितना लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या पूछा एस, तो एस का यहाँ पर देखो दोस्तों कितना है 7 है, ठीक। तो एस का हम कितना लिख लेते हैं 7 लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ए, तो ए का कितना 1 है, तो ए का हम कितना लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या पूछा है एच, तो एच का हमारा कितना है 5 है, तो हम एच का कितना लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं। क्या 4715 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों अब रहेगा हमारा क्या वर्ड एनालॉजी का, जो हमारी वर्ड होती है ना शब्दों में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर जो संबंध है दोस्तों, वो रात का संबंध किससे है? चांद से हैं, ठीक। अब देखो दोस्तों जब भी वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ये जोड़े में रहता है, अगल नहीं होता है। बाकी के क्वेश्चन तो हमें थोड़ी समझने पड़ते हैं, लेकिन इसमें समझना नहीं पड़ता है। हर वर्ड एनालॉजी में दोस्तों एक जोड़ा काम करता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है रात का संबंध किससे हैं? चांद से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो रात है, रात में हमें अंधेरा भी होता है, तारे भी दिखाई देते हैं और चांद भी होता है। यानी दोस्तों रात का क्या रिलेटेड है? एक जोड़ा चांद, क्योंकि दोस्तों कभी भी चांद जो है दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन कभी कभार दिन में भी दिखाई देता है। लेकिन अहमियत किसे दी जाती है? रात को, क्योंकि रात का राजा कौन होता है? चांद होता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो दिन का राजा है वो कौन है, तो आप ये भी बोलेंगे कि प्रकाश भी होता है। हाँ होता है, हम मान सकते हैं, प्रकाश भी दिन में दिखाई देता है, ठीक। और आसमान भी दिन में दिखाई देता है, ठीक। उजाला भी दिन में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों उसका जो पूरा स्रोत हो जाएगा वो किसके कारण दिखाई देता है? सूरज के कारण। किसके कारण? सूरज के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो देखो दोस्तों इसमें एक प्रकार का लॉजिक चलता है। हर एक चीज़ क्या होती है वर्ड में? जोड़े के रूप में होती है। जैसे कि माता और पिता का एक जोड़ा होता है, भाई और बहन का एक जोड़ा होता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लीजिए दोस्तों कि रात है, समझने का प्रयास कीजिए। समझ लीजिए आज रात है, ठीक। हमारे यहाँ भी रात है, तुम्हारे यहाँ भी रात है, सबके यहाँ क्या है? रात है, ठीक। अब रात में आप देखिएगा कि क्या क्या रात को दिखाई देता है। आप बोलेंगे सर अंधेरा भी दिखाई देता है। हाँ दिखाई देता है, सही बात है, ठीक। दूसरी जो होती है वो तारे भी दिखाई देते हैं। हाँ मान लिए तारे भी दिखाई देते हैं, ठीक। तीसरी जो बात होती है कि सर हमें काला काला क्या आसमान भी दिखाई देता है। हाँ मान लिया दिखाई देता है रात को, ठीक। अब क्या दोस्तों चांद भी दिखाई देता है। तो चारों ऑप्शन हुए और कहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तों? रात में दिखाई देते हैं, जो कि चारों ही क्या सही हैं। इसी प्रकार दोस्तों दिन की तुलना की जाए तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है मेन, तो दोस्तों रात में जो सबसे ज़्यादा चर्चित होता है वो होता है चांद का, ठीक। और दिन में जो सबसे ज़्यादा चर्चित होती है दोस्तों वो होती है किसकी? सूरज की। आप समझते हैं, कोई प्रकाश प्रकाश इस प्रकार नहीं कहता। दिन में क्या होता है? सूरज काम करता है, ठीक। इसी प्रकार तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों यदि मैं इसी टॉपिक पर या इसी चीज़ को समझाता रहा तो बहुत ही समय नष्ट होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। जे नंबर एनालॉजी का फिर से रिपीट हो गया, ठीक। 5 का संबंध किससे हैं? 20 से हैं। तो अभी हाल मैंने बताया था कि पहला पद यदि एक है, ठीक, माने 1 लेटर है और नेक्स्ट वाले कितने हैं? 2 लेटर हैं, तो आपको समझ जाना स्क्वायर या फिर क्यू है, ठीक। तो यदि हम 25 कर दें इसका 5 का स्क्वायर और उसमें से 5 घटा दें तो कितना हो जाएगा? हमारा 20 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। इसी प्रकार हम 7 का यदि हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें तो 7 कितने होते हैं? 49 होते हैं। जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आप लोग कर बताएंगे कमेंट में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो की मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।